इवनिंग गाइस। आई होप आप सब बहुत फिट एंड फाइन है, हेल्दी है और अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मैं हूं आप सबका डायबिटोमेनिया ज्ञान सुदेश एंड आज मैं आप सबके सामने लाया हूं एक स्टोरी। स्टोरी किसकी? स्टोरी डायबिटोमेनियाक की। बट ये चैनल डायबिटोमेनियाक की नहीं, ये डायबिटोमेनियाक की है ना, सुदेश की स्टोरी। सो जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम है सुदेश पाल एंड मैं नागपुर में पैदा हुआ था अप्रैल 2006 में। सो हुआ ऐसा कि मेरे बर्थ के 15 महीने बाद, यानी जब मैं 1 साल 3 महीने वगैरह का था, अप्रोक्स अप्रोक्स, उसके बाद में हुआ कि एकदम एक दिन आया कि मेरी भूख खत्म होने लग गई, मेरा चिड़चिड़ापन चालू हो गया, मेरा यूरिनेशन ज्यादा चालू हो गया था। सो बच्चों में होता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चों में कुछ नहीं होता है, बट ये सब सिम्टम्स थे डायबिटिक के। अब मेरे पेरेंट्स को तो उस समय कोई आइडिया नहीं था कि उनके बच्चे को डायबिटिक हो रहा है। तो वो लोग चले गए डॉक्टर के पास कि क्या हो रहा है। अब डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं था कि ये डायबिटीज के सिम्टम्स है। आइडिया मतलब हो सकता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को आएंगे ये आइडिया तो था नहीं उनको। अब हुआ ऐसा कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी वही बोला कि हाँ नॉर्मल है, बच्चों में चलता है, बच्चों में खाना नहीं खाना, चिड़चिड़ करना, यूरिनेशन चलते हैं, मतलब कंप्लीटली फाइन है। उसने नॉर्मल सी दवाइयां दे दी एंड फिर घर आ गए। अब घर आए तो दवाइयों का असर कैसा होगा जब दवाइयां किसी और चीज की हैं, हुआ कुछ और एक्चुअल में। सो ये हुआ था तांबे हॉस्पिटल में। मैं बॉर्न भी तांबे हॉस्पिटल में हुआ था एंड हम सब मतलब बचपन में उधर ही जा रहे थे कि हाँ जो भी हुआ है, बॉर्न इधर हुआ है तो इधर से ही होगा। सो हुआ ऐसा कि उसके बाद में दवाइयों का तो कोई असर हुआ नहीं। अब फिर से गए हॉस्पिटल, तबीयत खराब है क्योंकि। अब एक बार हुआ ऐसा कि जब मेरी मम्मा स्ट्रेस थी एंड वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गई, मेरे को हॉस्पिटल जाने के बाद ही बहुत तबीयत खराब हो गई, एकदम उल्टियाँ, बहुत यूरिनेशन एंड बहुत चिड़चिड़। अब डॉक्टर को समझा कुछ तो फिशिया डॉक्टर को लगा एंड डॉक्टर ने क्या किया, फिर एडमिट कर लिया। अब एडमिट किया तो वीकनेस था, बहुत वीकनेस था, क्योंकि 1 साल का बच्चा खाना नहीं खाएगा तो क्या ही होगा ना, वीकनेस ही होगा। अब वीकनेस ही हुआ तो डॉक्टर ने क्या किया कि डॉक्टर ने वीकनेस से बचाने के लिए ये लगा दिया, ग्लूकोज वाला सलाइन लगा दिया। अब अपने को सिम्टम्स तो आ गए थे डायबिटिक के, ये ना अपने को मालूम उस वक्त ना डॉक्टर को मालूम। अब आप सब तो इतने हैं कि आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी डायबिटिक इंसान को ग्लूकोज वाली सलाइन लगा दी तो उसके शुगर लेवल्स तो 7वें आसमान तक चले जाएंगे। हुआ भी वही कि एकदम 7वें आसमान तक तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ती चली गई। फिर किसी ने तो रेफर किया बोधनकर हॉस्पिटल, जहाँ लेके गए तो वहां वो डॉक्टर को ऐसा स्ट्राइक हुआ, मतलब ऑलमोस्ट उस वक्त हर टेस्ट हो गया था, कैंसर तक का टेस्ट करा लिया था डॉक्टर्स ने, एक छोटा सा डायबिटीज का वो शुगर टेस्ट होने का था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अनकॉमन है बच्चों में डायबिटीज होना एंड उस टाइम पे तो और भी अनकॉमन था। अभी तो फिर भी होने लगा है तो डॉक्टर्स को बहुत सारा अंदाजा आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे कैसा, एक तो बहुत छोटा बच्चा एंड अंदाजा भी नहीं, तो समझ लो फिर वो सब भगवान भरोसे चल रहा था तब। तो वो बोधनकर हॉस्पिटल में डिटेक्ट तो हो गया, लेकिन हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी तब तक, इतनी क्रिटिकल कि उन्होंने फिर बड़ा हॉस्पिटल रेफर किया तो गेटवेल लेके गए। एंड गेटवेल में मेरे को ऑपरेट करने वाले शिल्पा हजारे मैम थे, मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ एंड उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि 72 आवर्स कोई होप मत रखो कि बचेगा नहीं बचेगा क्या होगा। तो बस वो बहुत स्ट्रेस माहौल होगा पेरेंट्स के लिए, अभी समझ रहे हैं, तब तो क्या ही समझेगा भैया, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा डिटेक्शन था कुछ तो डायबिटीज का, लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, फिर आता है ट्विस्ट। बच तो गए अब अब आगे इंसुलिन भी लेना है। ये चीज घर वालों को भी बताई डॉक्टर ने कि इंसुलिन लेना है। पहले मेरे पापा मम्मी को लगा कि ठीक है, हफ्ते में एक हाथ बार आके इंजेक्शन लेना पड़ेगा तो हॉस्पिटल में ले लेंगे। ट्विस्ट तो तब आया, स्कैम तो तब हुआ जब डॉक्टर ने बोला भैया रोज लेना है। तोते से उड़ गए समझ लो उनके। लेकिन ठीक है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड बहुत आई आई ट्रूली एडमायर एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को पेरेंट्स मिले, वो भी इतने सपोर्टिव। एंड फिर वही सब वहां से डायबिटिक जर्नी चालू हुई। तो पहले बचपन में तो बहुत रोता था, ऑब्वियसली मतलब बच्चा है कि रोएगा ही, तो बहुत रोता था पहले पहले बहुत। कितने बार नाटक किया होगा मैंने, 2 3 बार नाटक तो किया है जिंदगी में इंसुलिन ना लेने को। लेकिन फिर एक दिन मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से समझाया, मेरे को बहुत बैठा के समझाया कि अभी जो चीज तुम्हें जिंदगी दे रही है वो है वो रेड सुई, जिसको तुमको लेना है दिन में। अब दिन में पहले ऐसा था कि पहले मेरे को दिन में लेना पड़ता था 3 बार, ठीक है, सुबह दोपहर शाम। एंड उसके बाद में जैसा जैसा बड़ा हुआ एंड जैसे जैसे इंसुलिन इवॉल्व हुआ, इंसुलिन इवॉल्व क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने इंसुलिन इवॉल्व किया उसके बाद में डोजेस भी बढ़े, जैसा बीच में स्पोर्ट्स खेला था तब तब तो मैंने 5 6 बार भी लिया है। तो
अब मेरे को कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है, अब बहुत आदत, अब तो आदत पड़ ही जाएगी ना। अप्रोक्स 16 साल हो गए मेरे को डायबिटिक हुए। तो डायबिटिक जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई, एंड उसके बाद में जब जब मेरी मम्मा इंसुलिन लेने के लिए हम लोग जाते थे जब बोधनकर हॉस्पिटल में, तब हमें पता चला था एक मतलब वहीं के मेडिकल स्टोर से हमको पता चला था जेडीपीआई ग्रुप का। अब जेडीपीआई ग्रुप क्या है? जेडीपीआई बेसिकली एक फाउंडेशन है जो ऑल ओवर इंडिया डायबिटिक बच्चों का एक ग्रुप है। एंड वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, ट्रूली बहुत सपोर्टिव। उन्होंने जितना सपोर्ट किया उतना, मतलब जितना वो जेन्युइन गाइडेंस आता है वो कहीं नहीं मिलता। एंड खुद ऑपरेट करना, खुद स्ट्रेंथ लेना, वो सब सिखाते हैं वहाँ। उनके कैंप्स भी होते हैं। सो मेरी मम्मा मेरे को लेके गए एक बार उनके कैंप में। वहां हमको मिले चेतन अंकल। वो तो क्यूटेस्ट अंकल एवर, उन्होंने इतनी हेल्प की है, बहुत हेल्प हुई हमसे। फिर हमको वहां से सुनील सर का पता चला, हमको ड्रीम ट्रस्ट, सबसे मेन चीज, द सेकेंड होम ड्रीम ट्रस्ट का पता चला। तो मैं तो मेरा दूसरा घर ही मानता हूँ ड्रीम ट्रस्ट को। ड्रीम ट्रस्ट फैमिली यानी मेरी फैमिली, जितने भी ड्रीम ट्रस्ट वाले सब मेरी फैमिली है। वहां से फिर जर्नी एक्सपांड हुई। जैसे अब ड्रीम ट्रस्ट मेरी फैमिली है, जेडीपीआई मेरी फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली मेरी फैमिली है। तो ऐसे अलग अलग घर मिल गए, एंड सब वहां पे जाके कैसा, जब अपने को अपने ही जैसे, आदमी को अपनी ही संगत में मजा आता है। जैसे अगर कोई बिल्डर है तो उसको एक बिल्डर मिल गया तो वो उससे बात करने में ज्यादा मजा आता है। तो वैसे ही सेम चीज होती है ड्रीम ट्रस्ट में या जेडीपीआई ग्रुप में। मैं चाहता हूँ मेरे को मेरे दोस्त मिल जाते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है उनके साथ। उनके साथ मैं अलग चिल कर सकता हूँ, क्या हूँ, बहुत चिल करता हूँ, बहुत मजा आती है ट्रूली। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि ड्रीम ट्रस्ट हम गए। तो वहां पे तो उन्होंने अपने बच्चे समाने ट्रीट करते हैं, और वो हर किसी को अपना बच्चा मान के ट्रीट करते हैं, बहुत सपोर्टिव। उसके बाद में अभी जैसा, अब ग्रोइंग एजेस में जैसे स्कूल में नॉर्मल गया, नॉर्मल स्कूलिंग हुई, एंड अच्छी स्कूलिंग हुई है मेरी। जैसे मैंने सोमलवार से पढ़ा हूँ मैं 10th तक। एंड मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ा बहुत बच्चे बुली करते थे जब इंजेक्शन लेता था। लाइक रिसर्च में जब मेरे को इंजेक्शन लेना है तब बच्चे बुली करने आते थे, क्योंकि हर जगह अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो वो बुली से इतना कभी मेरे को तो अफेक्ट नहीं हुआ। एक बार हुआ था, एक बार हुआ था, एक बार मैं चिढ़ गया था, सही में चिढ़ गया था। मतलब मेरे को ऐसा रोना वोना नहीं आया था, लेकिन मैं चिढ़ गया था। तो लेकिन ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है कि बच्चे बुली से डर के अपना इंजेक्शन वॉशरूम में जाके ले रहे हैं। क्यों भैया? तुमको तुम्हारे नीडल पे अगर जर्म्स बैठे और वो तुम्हारे बॉडी में गए, तो वो बुली करने वाले को तकलीफ होगी या तुमको तकलीफ होगी? तुम डांट के भगा दो, तुम चिढ़ जाओ बुली करने वाले पे, लेकिन अपना अपना नुकसान कभी नहीं करना उस चक्कर में कि तुम वॉशरूम में जा रहे हो। शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों शर्म आनी चाहिए? बीमारी थोड़ी है डायबिटीज, मेरे लिए तो बीमारी नहीं है, मेरे लिए तो एक सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल है वो, एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बेनिफिट डायबिटिक लोगों को ये होता है कि उनको हर चीज टाइम पे करनी होती है। उनको टाइम पे उनके शुगर लेवल चेक करने होते हैं, उनको टाइम पे उनका इंसुलिन लेना होता है, टाइम पे खाना होता है, टाइम पे एक्सरसाइज होती है, एंड टाइम पे ही सोना होता है। तो ये सब हुआ तो बहुत ही बेनिफिशियल है भाई। मेंटली आदमी एग्जॉस्ट नहीं होता है जल्दी, फिजिकली आदमी फिट रहता है, एंड सबसे मेजर चीज टाइम बाउंड आदमी सबसे डिसिप्लिन्ड होता है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं कभी। एंड बाकी पढ़ाई में या ग्रोथ में तो कोई दिक्कत कभी आई नहीं मेरे को। और उसके बाद में मैंने स्पोर्ट्स चालू किया था। मैं एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ। सो स्पोर्ट्स में भी एज सच कोई दिक्कत नहीं आई, बस थोड़े से फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं स्पोर्ट्स जब अपन खेलते हैं ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपना रात का खाना भी मैटर कर जाता है। जैसे अगर मैं समझो 7 बजे, 7 बजे समझो प्रैक्टिस तो गया हूँ, एंड मैंने 2 घंटा बहुत ऐसे एकदम जम के मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, सब 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 किया है। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। एंड उसके बाद अगर मैं खाना खाता हूँ तो मेरा शुगर लेवल तो फिर भी नॉर्मल है सोते समय। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात को 3 बजे मिडनाइट हाइपो होने की वजह से सुबह शुगर बढ़ के आता है। तो अपने को उन सब का भी ध्यान रखना होता है। तो स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड डायबिटीज है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लगता है। जैसे इंसुलिन के डोजेस बढ़ जाते हैं, जैसा अभी अपन जो इंसुलिन लेते हैं, वेदर इट बी 10 12 13, जितना भी डोज ले रहे हैं अपन, वो फिर शॉर्ट्स में बढ़ जाता है। जैसे तुमको सुबह उठने के बाद में 5 यूनिट लेना है, नाश्ते के बाद 5 7 यूनिट लेना है, दोपहर में खाने का पूरा ले सकते हैं, ऐसे ही अपने हिसाब से वो शॉर्ट्स में बदल जाते हैं। तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर है। एंड उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली क्लैट का एग्जाम दिया है, एंड मैं आगे लॉ करने का सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ, लॉ ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, लॉ ही करना है। तो
एंड आगे फिर अभी बात रही चैनल की, तो जैसा मैं अभी 12th क्लास में हूँ एंड थोड़ा सा अभी मेरा शेड्यूल आपको पता है 12th क्लास के बच्चों का कैसा होता है। अभी एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, बोर्ड का एग्जाम भी है, आई नो थोड़ा सा चैनल जल्दी है लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए सब चलता है। सो मैं ये बोल रहा था, चैनल का मोटो इज कि कोई डायबिटिक को कभी अपने डायबिटिक होने पर ऐसा दुख ना हो, अशेम ना हो, वो कभी वो हमेशा प्राउड रहे कि हाँ वो डायबिटिक है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार डायबिटिक लगा, मतलब बहुत सारे डायबिटिक लोगों ने देखा है कि जब इनिशियली डायबिटीज होता है तब बहुत बार बहुत सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। सपोर्टिव इन द सेंस पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगता है कि उनका ही बच्चा क्यों, 1000 बच्चों में से सिर्फ उनका ही बच्चा क्यों। लाजमी है लगना, लेकिन अब उसमें बच्चे की भी गलती नहीं है ना उसके सेल्स की गलती है, वो तो कभी भी किसी के भी डेड हो सकते हैं। बुढ़ापे में क्यों हो रहा है डायबिटिक, क्योंकि पैंक्रियास के बीटा सेल्स डेड हो रहे हैं। वो उसका ना बच्चे की गलती है, ना पेरेंट्स की गलती है, ना सेल्फ की गलती है, जो भी है वो सब बायोलॉजिकल है। तो इतना लोड नहीं लेना पड़ता उसका। एंड बेसिकली मेरे को ये इस चैनल के थ्रू ये बताना है कि डायबिटिक डिजीज नहीं है, डायबिटिक एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। एंड मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ तो मेरे को लोगों को भी हेल्दी रखना है। एंड चैनल पे वीडियोस की बात रही तो फिलहाल तक जब तक थोड़ी फैमिली एक्सपांड नहीं हो रही है, 200 और 2000 वगैरह पीपल, यहाँ जब तक मेरे सारे एंट्रेंसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्लियर इन द सेंस खत्म नहीं हो रहे, बोर्ड्स खत्म नहीं हो रहे, तब तक आप लोगों को वीक में सिर्फ 2 ही वीडियो दे पाऊंगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक बार अगर बोर्ड्स वगैरह सब फ्री हो जाऊं एंड उसके बाद में तो फिर रेगुलर कंटेंट आएगा, दैट आई प्रॉमिस, पक्का पक्का। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रहे। सो प्लीज बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब, एंड तब तक आपका और आपके साथ वालों का भर भर के ध्यान रखिए।